नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 65 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो हम दोस्तों यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। तो चलिए साथी, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप बोल सकते हैं। और दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत के दूसरे अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तब बोलिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखिएगा। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया बोल सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। भारत के दोस्तों प्रथम महिला अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद रखिएगा। अभी तक में अपना भारत में टोटल 15 गो राष्ट्रपति बने हैं और 15वां कौन है? तो 15वां है दोस्तों वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी। और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के 12वां राष्ट्रपति थे याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी उप प्रधानमंत्री दोस्तों बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है और उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था ना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसका स्थापना। और बोल सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है याद रखिएगा आप, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी जल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है तो H2O बोल सकते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगर दोस्तों जल का अनुभार अगर आपसे पूछा जाए अनुभार कितना होता है तो इसका अनुभार याद रखिएगा 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। दोस्तों CO2 जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है और इसको आग बुझाने वाला गैस भी कहा जाता है। NaCl जो है साधारण नमक है। H2SO4 जो है यह सल्फ्यूरिक अम्ल है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दोस्तों सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तब आप गोवा को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तब आप उत्तर प्रदेश बोलिएगा। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तब दोस्तों किसको लॉक कीजिएगा आप? तो सिक्किम को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, याद रखिए कौन है? विष्णु शर्मा है बोल सकते हैं आप। और वाल्मीकि जो है इसके द्वारा रामायण लिखा गया। कालिदास जो है दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। रघुवंशम नामक पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और वेद व्यास जो है यह महाभारत के रचयिता हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यूरी गागरिन। यह रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे, याद रखिएगा। और भारत के पहले व्यक्ति पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले, तब दोस्तों राकेश शर्मा बोल सकते हैं अगर भारत का पूछा जाए तो। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रांग, यह अमेरिका के थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। और विजय घाट दोस्तों इसके समाधि स्थल का नाम है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कोशिका का खोजकर्ता कौन है? दोस्तों कोशिका का खोज किया गया रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया था। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है बोल सकते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 11 बोल सकते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद को, याद रखिएगा, कहा जाता है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न का था साथी ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ताजमहल कहाँ है? तो दोस्तों यह है आपको आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर भी पूछा जाए तो प्रशांत महासागर बोलिएगा। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है? तो दोस्तों कंचनजंगा है आपको सिक्किम में बोल सकते हैं। कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्कों में दोस्तों 206, शिशु में पूछा जाए तो 300 प्लस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो हाथी बोल सकते हैं आप। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तब आप बाघ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत 1896 में दोस्तों हुआ था। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में, और भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता दोस्तों मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाता है? इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथी HW में इस प्रश्न को नोट कीजिए और आप लोग जरूर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम कई बार बता चुके हैं। कथा प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था 1914 में दोस्तों, और 1918 तक चला था, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का बात करते हैं तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? सही उत्तर साथी होना चाहिए ऑप्शन बी 1918।
और दूसरा विश्व युद्ध जो है यह 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में साथ ही समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह के रूप में मंगल को जाना जाता है। किसको? मंगल को। मंगल के 2 गो उपग्रह है। कितने? 2 गो उपग्रह बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन सूरज की किरणों से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, टोकोफेरॉल बोला जाता है। विटामिन सी दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है, आंवला इसका प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? दोस्तों यह कब हुआ था? तो 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह, भारत का दोस्तों पहला उपग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आर्यभट्ट को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन। 22 अप्रैल के दिन दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। कहता है जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर है। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, याद रखिएगा आप। जनगण मन को सबसे पहले 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए या बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए, वंदे मातरम जो है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा है। प्रश्न कहता है भारत में रेल सेवा कब शुरू हुआ? भारत में दोस्तों रेल सेवा जो शुरू हुआ यह 1853 में किसके समय में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, डलहौजी के समय में दोस्तों शुरू हुआ था। और भारत में विद्युत ट्रेन सबसे पहले जो चलाया गया था 1925 में, और दुनिया में दोस्तों विद्युत ट्रेन पूछा जाए तो 1825 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था पोलियो का टीका किसने विकसित किया? पोलियो का टीका जो है पोलियो का टीका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जुनाल सॉक। और फ्लेमिंग जो है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो बोल सकते हैं यह किसका खोज किया था? एंटीबायोटिक का खोज किया था। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर केसिन हो जाएगा। दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? छत्तीसगढ़ दोस्तों। और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। और दुनिया में अब दोस्तों हालिया रिकॉर्ड के अनुसार भारत है, दूसरा स्थान पर चाइना बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। जेनेवा में WHO का मुख्यालय है और बोल सकते हैं WTO का मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? यह समय लेता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जिसे मणिकर्णिका भी कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी, याद रखिएगा। झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी। प्रश्न का था पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है और इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा आप, गंगा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको N2O कहा जाता है, याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी कहा जाता है। किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है? सबसे अधिक उपग्रह शनि के पाए जाते हैं। शनि जो है सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। और शनि के अभी टोटल उपग्रह पूछा जाए तो 285 वर्तमान में हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था साथी, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इसको 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पानी के ठोस रूप को क्या कहते? पानी के ठोस रूप को बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फ कहा जाता है। प्रश्न का था, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बोधगया में जन्म हुआ था। कथा, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से जोंग जलप्रपात बोल सकते हैं। कुचिकल जलप्रपात दोस्तों सबसे यहां पर हो जाएगा। कथा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है? सूर्योदय के देश के नाम से जापान को जाना जाता है, जापान को। अगला प्रश्न देखिए, कहता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यहाँ पर साथी सही उत्तर होना चाहिए एडम हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। दूध का पीएच मान क्या होता है? साथी दूध का पीएच मान 6.5 होता है अगर दूध का पीएच मान पूछा जाए तो। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से दोस्तों, यानी ब्रिटेन से यह संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय दोस्तों फूल पूछा जाए आपसे तब क्या बोलिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश को आप लॉक कर लीजिए सभी दोस्त लोग। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर दोस्तों पेरियार हो जाएगा, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? इनमें से क्या ओडिशा में दोस्तों स्थित नहीं है? तो सोनीपत हाथी रिजर्व दोस्तों यह असम हो जाएगा, उड़ीसा नहीं होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों स्थित है। संकटापन कहता है रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? यहाँ पर सही जवाब गहीर माथा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पूछा जाए तो यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों। केवला देवी राजस्थान में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो यह मणिपुर में है दोस्तों, लोकटक झील में दोस्तों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? तो यह है आपको असम में है दोस्तों। मानस नेशनल पार्क असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, पता है तो। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह है साथी आपको गुजरात में है। गिर जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है वह भी है गुजरात में। कहता राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? नहीं है दोस्तों तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है साथी? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प ए उत्तर प्रदेश को लॉक कर लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम में है। काजीरंगा भी है, मानस भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो साथी भरतपुर यानी राजस्थान। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड हो जाएगा। देश का प्रथम नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था, यह भी आपको उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको
टोटल 65 प्रश्न का रिवीजन करवाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 65 प्रश्न में से आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का उत्तर सही सही दे पाए। दोस्तों भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं कीजिए, और इस चैनल पे आके आप कम समय में रिवीजन कर सकते हैं एमसीक्यू प्रश्न का, और उस प्रकार के प्रश्न का जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।